हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन है जेईई मेंस 2025 का, चैप्टर है थर्मोकेमिस्ट्री। क्वेश्चन में आपको डेटा गिवन है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 का। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 की इक्वेशन हम लिखेंगे। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट बोलता है कि एक मोल कंपाउंड बनाना है, उसके कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट्स स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए, प्योरेस्ट फॉर्म में होने चाहिए। तो CO2 बनाने के लिए कार्बन का फॉर्म होगा ग्रेफाइट, O2 रहेगा आपके पास गैस, बन जाएगा CO2, और ये डेटा आपको गिवन है। उसके बाद गिवन है H2O लिक्विड का फॉर्मेशन। H2O लिक्विड का फॉर्मेशन सेम कॉन्सेप्ट से, H का प्योरेस्ट फॉर्म H2 गैस रहेगा, O का रहेगा O2 गैस। एक मोल कंपाउंड बनाना है, इसलिए बैलेंसिंग आपको रिएक्टेंट साइड पे करना है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हाफ आएगा, H2O लिक्विड बन गया, और ये डेटा आपको गिवन है। उसके बाद आपको गिवन है हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। हीट ऑफ कंबशन की डेफिनेशन होती है कि एक मोल कंपाउंड को ऑक्सीजन के साथ बर्न करना है, और उसमें जो भी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी उसको हीट ऑफ कंबशन बोला जाता है। कंडीशन है कि एक मोल कंपाउंड ही होना चाहिए। तो आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन का कंबशन करेंगे तो CO2 प्लस वाटर बनेगा, डेल्टा H कंबशन आपको -3267 किलोजूल पर मोल गिवन। लास्ट में आपको पूछा है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। अब हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन की रिएक्शन कैसे लिखेंगे हम लोग, जरा ध्यान से देखना। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन का कॉन्सेप्ट बोलता है कि C6H6 बनाना है और एक मोल बनाना है। C6H6 बनाना है और एक मोल बनाना है। और कब बनेगा एक मोल? जब आप उसका प्योरेस्ट फॉर्म ले लोगे, कार्बन का ग्रेफाइट और हाइड्रोजन H2 की फॉर्म। तो आपके पास क्या बन जाएगा, C6H6। एक मोल बनाना है तो कार्बन को यहां बैलेंस करेंगे तो 6 आएगा, H को बैलेंस करेंगे तो 3 आएगा। तो आपको बोला है कि ये फॉर्मेशन में जो डेल्टा HF है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ऐसा आपको क्वेश्चन बोल रहा है। तो आपको क्या काम करना है बेटा, यहाँ पे तीन इक्वेशन आपको गिवन है। इन तीनों इक्वेशन को इस तरीके से अरेंज कर दो कि आपके पास जो टारगेटेड रिएक्शन है वो आपको मिल जाए। आगे बात समझ में, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले कार्बन रिएक्टेंट साइड पे है, तो ये कार्बन रिएक्टेंट साइड पे रखना है, इसको रोटेट नहीं करना है, मतलब रिएक्शन को रिवर्स नहीं करना है। उसके बाद हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पे है, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पे है, मतलब इसको भी रिवर्स नहीं करना है। अब इस इक्वेशन को देखो, C6H6 है रिएक्टेंट साइड पे, जबकि आपको ये लाना पड़ेगा कहां पे, प्रोडक्ट साइड पे। तो आपको इस रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा, और आपको पता होगा कि रिएक्शन को रिवर्स करने से जो उसका साइन है वो चेंज हो जाता है। तो अब मुझे इस इक्वेशन से कोई मतलब नहीं है, इस इक्वेशन को रोटेट करने से रिएक्टेंट बन गए हैं प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट बन गए हैं रिएक्टेंट। तो आपके पास क्या आ गया, डेल्टा H का साइन पॉजिटिव। अब हमारे पास एक, दो, ये तीन इक्वेशन से ये इक्वेशन बन रही है या नहीं वो हमें देख करना है। आगे बात समझ में, तो सबसे पहले देखो कार्बन के आगे 6 लगा है, तो कार्बन को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से। तो जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो उसका डेल्टा H है वो भी 6 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पे आएगा 6, यहां पे आएगा 6, यहां पे आएगा 6, और ये डेटा भी मल्टीप्लाई होगा 6 से। आगे बात समझ में। उसके बाद देखो H2 के लिए आपको कोफिशिएंट 3 लाना है, मतलब इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे आएगा 3, यहां पे आएगा 3, यहां पे आएगा 3, और ये डेटा भी मल्टीप्लाई होगा 3 से। आगे बात समझ में। उसके बाद अब आप इन तीनों रिएक्शन को ऐड कर देंगे तो ये टारगेटेड रिएक्शन आपको मिलनी चाहिए। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले 6C ग्रेफाइट आपको चाहिए, वो दिख रहा है। 3H2 गैस दिख रहा है हमको, और C6H6 भी आपको दिख रहा है, मतलब यहां से बाकी सब क्या होने चाहिए, कैंसिल आउट। देखो वो कैंसिल भी हो जाते हैं, ध्यान से समझना, ध्यान से देखेंगे सब लोग। सबसे पहले आप देखोगे तो CO2 यहां पे आपको दिख रहा है, कितने CO2 दिख रहे हैं बेटा, 6 CO2। तो अगर मैं CO2 को CO2 से कट कर दूं तो पूरा कट हो जाते हैं। क्लियर हो गई बात। उसके बाद वाटर कितना है, 3H2। यहां पे वाटर कितना है, 3H2, तो वाटर से वाटर भी कट हो जाता है। उसके बाद ऑक्सीजन है इधर 15/2 O2, यहां पर है 6, यहां पर है 1.5, तो 15/2 का मतलब 7.5, 6 और ये 1.5, 7.5, मतलब सारे ऑक्सीजन भी हो जाते हैं कैंसिल। तो फाइनली देखो यहां पे सिर्फ रिएक्टेंट में कार्बन है, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन है, कोई रिएक्टेंट नहीं बचा, कार्बन हाइड्रोजन, समझ गए। यहां प्रोडक्ट में CO2 कैंसिल हो गया, H2 कैंसिल हो गया, C6H6 बचा है, C6H6 बचा है, 15/2 O2 कैंसिल हो गया। बहुत आसान हो गया अब सवाल।
अब जो काम आपने किया है, इन सब डेटा को आपको ऐड कर देना है। आगे बात समझ में? तो 393.5 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 6 से। 286 को 3 से, और डेल्टा एच कितना है? 3267। ये डेटा और ये डेटा, इन तीनों का आप एडिशन कर दो तो डेल्टा एच फॉर्मेशन आपको मिलेगा 48 किलोजूल पर मोल। और यही आपको क्वेश्चन ने पूछा है कि बेंजीन का हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है, तो आपको फाइनल आंसर कितना मिल चुका है बेटा? 48। क्लियर हो गई बात? थैंक यू।